हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार लक्ष्य बिंदु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे पॉलीगॉन में भुजा निकालना। आज पढ़ते हैं विकर्ण की संख्या निकालना। तो दोस्तों, जैसे बहुभुज में एक चतुर्भुज है, क्या चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजा है, तो इसमें विकर्ण की संख्या यानी सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाता है। तो ये चतुर्भुज है, कहने का मतलब है 4 भुजा है, भुजा की संख्या कम है, तो इसमें हम जो है आसानी से जो है विकर्ण निकाल लिए। लेकिन यही अगर अष्टभुज रहता तो उसमें हमको क्या होता, कष्ट होता निकालने में, क्योंकि इतना आसान से हम विकर्ण नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुभुज में विकर्ण निकालना। क्या दिया है कि एक षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या होगी। कहने का मतलब है कि षष्ठभुज दिया है। क्या दिया है? षष्ठभुज दिया हुआ है। तो आइए फिगर बनाते हैं। षष्ठभुज दिया है, इसमें विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे? तो जितना सम्मुख शीर्ष कोण होगा उसको आपस में मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब विकर्ण की संख्या कितना निकला? 9 हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों, इतना आप मिला नहीं सकते, इतना समय नहीं है। या परीक्षा हॉल में जैसे हम लोग जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाने के बाद हम लोग का दिमाग इतना काम नहीं करता है कि हम एक एक करके मिला सकें। तो इसके लिए क्या आता है, एक सूत्र आता है n इंटू n-3/2, जहाँ की n क्या है? भुजा है। n बराबर भुजा, n क्या है? भुजा है। तो आइए देखते हैं भुजा की संख्या क्या दिया है। षष्ठभुज है, कहने का मतलब n का मान 6 दिया है, और n-3, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, बटे में 2 कट जाएगा, तो ऐसे भी हमारा आंसर 9 निकल गया। तो इस सूत्र को जो है याद रखना है हमेशा, n इंटू n-3/2। इतना सा याद रखोगे तो विकर्ण जो है, कोई भी बहुभुज दिया रहे, अष्टभुज रहे, सप्तभुज रहे, षष्ठभुज रहे, पंचभुज रहे, हर एक का जो है भुजा का मान जब दिया रहेगा n, तो हमारा क्या निकल जाएगा? विकर्ण की संख्या निकल जाएगा। तो जब याद नहीं रहे या रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और कोई पूछ दे कि होलो कैसा, तब क्या कहोगे? तो उसके लिए भी उपाय है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 बिंदु को जब मिलाएंगे तो हमारा एक रेखा तैयार होगा। जब 2 बिंदु को हम मिलाएंगे तो एक रेखा तैयार होगा, और यहाँ हमारा बिंदु कितना है? 6 बिंदु है। 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु है। तो 6 बिंदु को जब हम, जो सवाल इस तरह का आता है कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन का सवाल हम हल कैसे करते हैं? 6 ये निकल गया हमारा बिंदु, इसमें से 2 में एक रेखा तैयार होता है, तो 6 C2 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा जो है विकर्ण नहीं बनेगा, ये 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 विकर्ण नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 भुजा जो है हमारा विकर्ण नहीं बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 C2 में 6 हम घटा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन का सवाल जब फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो कैसे निकलता है? 6 C2 है तो 6 से जो है 5 2 तक उल्टा गुना करते हैं, 6 गुना 5/2, और माइनस में ये 6, तो क्या हो जाएगा? 6 में 5 गए, 6 पंचे 30, या
क्या करेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15 माइनस 6 बराबर 9। ये हमारा जो है निकल गया विकर्ण की संख्या। इस तरह अगर कोई पूछे कि हम नहीं जानते, यानी हमें नहीं जाने छू, कैसा हो गया विकर्ण की संख्या डायरेक्ट निकाल नियम से, ठीक हमें नहीं माने छू, तब क्या करोगे, तब तो ऐसे करना होगा, कॉम्बिनेशन का सवाल है। तब तुम कहोगे कि कॉम्बिनेशन पे हम इसको बनाएंगे, 6 भुजा है या 6 शीर्ष बिंदु है, तो 2 शीर्ष बिंदु में एक रेखा तैयार होता है, और यहाँ 6 शीर्ष बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शीर्ष बिंदु में कितना होगा, तो 6C2 निकल जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये 6 गो भुजा है, ये 6 गो भुजा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण नहीं बनाता है। तब हम क्या करेंगे, 6C2 में कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, इसके बाद -6 कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 गुना 5 बटे 2, फिर -6 कर दिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15 -6 बराबर 9। ये हमारा विकर्ण निकला 9। लेकिन जब हम मानते हैं कि n, ये सूत्र आया कहाँ से, कहने का मतलब अगर कभी 8 विद्यार्थी मिल जाए दोस्त, कहेगा ये लो कैसे हम नहीं माने तैयार छू, तब क्या करोगे, तब तो मुश्किल हो जाएगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए बनाते हैं। मान लिया जाए कि n भुजा है, कितना है, n भुजा है, और कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो जिस तरह इसमें 6C2 किए, यानी 2 बिंदु में एक रेखा निकाले, वैसे NC2 करेंगे, और क्या करेंगे, जितना भुजा रहेगा उतना घटा देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है, n गुना, जैसे यहाँ 6 से उल्टा 1 यानी 2 अंक तक लिए गुना 6 गुना 5, अगर यहाँ 3 रहता तो 6 गुना 5 गुना 4 लेते, वैसे यहाँ क्या लेंगे, n -1। देखो 6 में 1 घटाएंगे तो 5, वैसे 6 गुना हम 5 किए, तो यहाँ n गुना n-1 बटे 2, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। इसके बाद जो ये भुजा है, कहने का मतलब n, वो डायगोनल नहीं बनाएगा, यानी विकर्ण नहीं बनाएगा, तो इसको हम n को घटा देंगे। तब क्या हो जाएगा, को गुना करोगे तो n² माइनस n माइनस इसके साथ करोगे तो 2n बटे 2, यानी कहने का मतलब है कि n स्क्वायर माइनस n और -2n कितना हो जाएगा, -3n बटे 2। इसी को जो है हम लिख सकते हैं, n कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा n, तो n माइनस है तो माइनस, और 3n में जब हम n कॉमन लिए तो बचा कि 3 बटे 2। आया ना दोस्तों, ये हमारा जो है सूत्र निकल के आया, विकर्ण की संख्या बराबर, बस इतना सा ही करना है। कहेगा देख कैसे आई ले, बता देना है। अगर नहीं जानोगे तब तुम्हारा जो है उस समय बेइज्जती फील होगा, इसलिए जानना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल में। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगी, क्या दिया है, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगी, तो क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो पंचभुज है यानी 5 भुजा है, तो 5 गुना 5 माइनस 3 बराबर 2, 5 गुना 2 बटे 2, तो हमारा निकला 5। विकर्णों की संख्या हमारा हो गया 5। पिछला वीडियो अगर पॉलीगॉन का नहीं देखे हैं बहुभुज का, तो प्लेलिस्ट बना है, उसमें जो है देख ले जाके, 2 वीडियो पहले से है, जरूर देख लें उसे। यही हमारा हो गया विकर्णों की संख्या, यानी पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5। एक पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या 5 है तो वह पॉलीगॉन होगा। दोस्तों अभी तक हमने विकर्ण की संख्या निकाल रहे थे और भुजा दिया रहता था। कहने का मतलब कि बहुभुज या पंचभुज षष्ठभुज जो भी रहे,
तो उसमें भुजा दिया रहता था और विकर्ण की संख्या निकल रही थी। अब की क्या है कि विकर्णों की संख्या दिया है हमें 5 और बोल रहा है कि पॉलीगॉन होगा, पंचभुज होगा या षष्ठभुज होगा या सप्तभुज होगा या चतुर्भुज होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। तो दिया है कितना 5, तो 5 बराबर n इंटू n माइनस 3/2। तो क्या हो जाएगा 10 बराबर n इंटू n माइनस 3, या इसे हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3 बराबर 10। अब जो है ना दोस्तों, इसे क्या करना है, 10 को ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 3 हो। कहने का मतलब यहाँ अगर 5 रहता है तो 5 माइनस 3 यहाँ 2 होगा। तो तोड़ते हैं, 5 दूनी 10, 5 और 2 में अगर इसको हम तोड़ते हैं तो गुना करने के बाद 10 पुर जाता है और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 का अंतर भी पुर जाएगा। कहने का मतलब n हमारा जो निकला, n बराबर ये हमारा 5 निकल गया। तो क्या बोलता है कि वह पॉलीगॉन होगा, तो हमारा आंसर ए नंबर पंचभुज हो जाएगा। या इस जगह आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप इसको जो है द्विघात समीकरण के रूप में लाइएगा और समय आपका ज़्यादा खाएगा। द्विघात समीकरण के रूप में जब लाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा n इंटू n माइनस 3 बराबर 10। तो क्या कीजिएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो n स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो 3n माइनस 10 बराबर 0। कहने का मतलब बराबर का ही पर प्लस में 10 है, इधर आके माइनस में 10। अब आपका ये जो है द्विघात समीकरण के रूप आ गया। जब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो फिर आपको खंड ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा खंड करके तो यही 5 और 2 में टूटेगा। तो n स्क्वायर माइनस में रखना है तो ज़्यादा वाला को माइनस में रखेंगे तो माइनस 5n और प्लस में करेंगे 2n, जो कि घटाने के बाद इसमें इसको ये पुर जाए माइनस 3n और माइनस 10 बराबर 0। तब n कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 5 और फिर इधर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों जगह जब सेम आ जाए तो समझना है कि गुणनखंड मेरा सही जा रहा है और दोनों में से एगो निकाल लेते हैं तो n माइनस 5 और n प्लस 2। जब यहाँ तक आ गया, अब क्या करेंगे कि n माइनस 5 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है। तो n बराबर हमारा 5 हो जाएगा या n बराबर माइनस 2 होगा, जो कि हमारा भुजा की संख्या कभी माइनस में नहीं आएगा। तो ये 2 का काम तमाम हो गया, ये कहानी खत्म, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा n बराबर 5 आएगा। लेकिन दोस्तों आपको परीक्षा में इतना समय नहीं है हल करने के लिए, इसलिए इसे नहीं करना है, क्योंकि आपको हर हालत में इतना खंड करना ही पड़ता है गुणनखंड करने के लिए भी। इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से क्या करेंगे, ये देखिए 5 गुना 2 हुआ, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 अंतर भी हो गया और 5 दूनी 10 भी हो गया। तो n और n माइनस 2 के फॉर्म में या n माइनस 3 के फॉर्म में आ गया। तो हमारा n बराबर जो है निकल गया 5, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 गुना 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, तो 5 दूनी 10, जो कि यही 5 दूनी 10, 10 को हम तोड़े हैं। इसलिए यहीं से इतना सा शॉर्ट में करके आंसर निकालना है, इसके झमेला में नहीं पड़ना है। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। एक पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या 9 है तो वह पॉलीगॉन होगा। क्या बोल रहा है, विकर्णों की संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे विकर्णों की संख्या बराबर कितना दिया है 9। तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 9। तो क्या हो जाएगा, n
इंटू n माइनस 3 बराबर 9 दूनी 18। अब दोस्तों ये 18 को ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 3 हो। तो देखिए 6 और 3, 6 और 3 का जब अंतर करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। और यहाँ भी n इंटू n माइनस 3 में हो जाएगा। कहने का मतलब अंतर भी 3 है और गुना में भी 18। तो हमारा n बराबर निकल गया 6। यही आंसर हो गया। कितना इजी है ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि कैसा लगा, अच्छा लगे तो भी बताना चाहिए, ख़राब लगे तो भी बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को पता चलता है कि कितना मेहनत करना चाहिए। इसलिए कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे तो भी, ख़राब लगे तो भी। इसके बाद चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।